जानवी कपूर बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जो अपनी फिल्मों और स्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। लेकिन इस बार वो किसी फिल्म नहीं बल्कि अपने दर्द को लेकर सुर्खियों में है। एक ऐसा दर्द जो आज भी उनके दिल में कहीं जिंदा है। हाल ही में एक बातचीत में जानवी कपूर ने अपनी मां दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि कैसे उनकी मां को जिंदगी भर लोगों की बातों का सामना करना पड़ा। जानवी ने कहा कि जब श्रीदेवी जिंदा थी तब लोग उनके प्रति इतने दयालु नहीं थे। उन्हें घर तोड़ने वाली कहा जाता था। उनके बारे में ना जाने क्या क्या बातें कही जाती थी। ये सब सुनकर उन्हें बहुत दुख होता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों को ये महसूस नहीं होने दिया। जानवी बताती हैं कि उनकी मां हमेशा उन्हें हर नेगेटिविटी से दूर रख रही थी। उन्होंने कभी अपने संघर्षों की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि सिर्फ खुशी भरी बातें ही शेयर की, ताकि उनके बच्चों पर उसका कोई भी असर ना पड़े। हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में जानवी ने वो सब कुछ खुलकर रख दिया जो सालों से उनके दिल में दबा हुआ था। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं जानवी कपूर ने अपनी मां को लेकर क्या क्या खुलासा किया है, वो भी एक एक करके, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने खुद शेयर किया। सबसे पहले जानवी ने याद किया वो पुराना इंटरव्यू जिसमें श्रीदेवी ने बॉलीवुड में अपने संघर्षों की बात की। जानवी ने कहा कि मैंने उनका वो सफर देखा है जब वो जीवित थी, तब लोग उनके प्रति दयालु नहीं थे। उन्हें घर तोड़ने वाली और ना जाने क्या क्या कहा जाता था। इन सब बातों का उन पर गहरा असर पड़ा और उन्हें बुरा लगा, लेकिन श्रीदेवी अपनी बेटियों को इस नेगेटिविटी से कभी गुजरने नहीं देना चाहती थी। जानवी बताती हैं कि मां हमेशा उन्हें इन सब बातों से बचाती थी। वो कभी अपने संघर्ष या दर्द की कहानी बच्चों से शेयर नहीं करती थी, सिर्फ खुशी भरी कहानियां ही उनको सुनाती थी। जानवी ने कहा कि वो 4 साल की उम्र से काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संघर्षों की कहानी हमसे शेयर नहीं की। जानवी ने अफसोस जताते हुए कहा कि अब मैं उन्हें समझती हूँ और मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें पहले नहीं समझ पाई। उनका नजरिया मुझसे बहुत अलग था, बिल्कुल अलग था। जब मैं बच्ची थी तब चीजों को देखने के तरीके से बिल्कुल अलग था। ये बात सुनकर दिल बैठ जाता है। एक माँ जो खुद इतना कुछ झेल रही थी, लेकिन बच्चों को सिर्फ खुशी देना चाहती थी। फिर जानवी ने अपने सदमे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो अभी तक अपने मन की उथल पुथल से बचने की कोशिश करती हैं। वो इमोशन जिनसे मैं अभी तक निपट नहीं पाई हूँ, वो सदमा जिनसे मैं अभी तक उभर नहीं पाई हूँ। सबसे बड़ा सदमा मेरी माँ को खोना था, खासकर जिस तरह से मैंने उन्हें खोया पूरी दुनिया के सामने है। श्रीदेवी का निधन फरवरी 2018 में हुआ था, दुबई में अचानक हार्ट अटैक से। जानवी उस समय सिर्फ 21 साल की थी और उनकी डेब्यू फिल्म धड़क आने वाली थी। पूरी दुनिया उनके दर्द को देख रही थी। जानवी बताती हैं कि वो बहुत ही आश्रित बेटी थी। मैं अपने फैसले खुद नहीं लेती थी, मैं उन पर निर्भर रहती थी। मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, सब कुछ। मां के जाने के बाद अचानक उन्हें दुनिया के बीच अकेले फैसले लेने पड़े, जबकि दुनिया उनके परिवार के रिश्तों पर आरोप लगा रही थी, उनके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। जानवी ने कहा कि मैं उनके पास जाती थी, लेकिन अब वो नहीं थी। उन्होंने ये भी माना कि उन्होंने कुछ गलत फैसले किए, कुछ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आने दिया जिनका उनके आसपास भी कोई काम नहीं था। उन्होंने मेरा इस तरह से फायदा उठाया कि मैं खुद को सुरक्षित नहीं रख रही थी। मैं लगातार अपनी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा से समझौता कर रही थी। ये शब्द सुनकर लगता है कि मां के जाने के बाद वो कितना असहाय महसूस कर रही थी। सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली बात जो जानवी ने कही कि उन्होंने अपने पिता बोनी कपूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मां को खोने के दर्द से उभर नहीं पा रही हूँ, उनके जैसा कोई नहीं। मुझे उनकी हंसी मजाक बहुत याद आती है। मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे और मेरी बहन और मेरे पापा को कैसे बनाया। मैंने उस दिन सिर्फ एक पेरेंट को नहीं खोया, बल्कि अपने पिता को भी खो दिया। उनका वो रूप जो उनके साथ रहते हुए मौजूद था, यानी श्रीदेवी के जाने के बाद परिवार का वो पुराना रूप, वो खुशी, वो पॉजिटिविटी एनर्जी हमेशा के लिए बदल गई।
जानवी आज भी पिता को प्यार करती हैं, लेकिन वो वाला बोनी कपूर जो श्रीदेवी के साथ था वो चला गया। जानवी कहती हैं कि इतिहास गुजर चुके लोगों के प्रति दयालु होता है। आज लोग श्रीदेवी को लेजेंड कहते हैं, लेकिन जब वो थी तब उन्हें कितना दर्द दिया गया। हिस्ट्री इज लॉट काइंडर टू पीपल दैट हैव पास्ड। दोस्तों, जानवी कपूर की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक बेटी की, जो आज भी माँ की कमी महसूस करती है। वो माँ जो खुद इतना कुछ झेलकर भी बच्चों को सिर्फ प्यार और खुशी देना चाहती थी। जानवी आज फिल्मों में काम कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी भी उस सदमे से लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी मेंटल सिचुएशन पर अभी भी काम कर रही हैं और लोगों को बताना चाहती हैं कि प्रिविलेज के साथ गिल्ट भी आता है, लेकिन दर्द सबका एक जैसा होता है। वही जानवी कपूर के करियर की बात करें तो फिल्म धड़क जुलाई 2018 में रिलीज हुई और उस समय श्रीदेवी जी 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। जानवी कपूर के करियर की बात करें तो फिल्म धड़क के बाद उनकी कई फिल्में आई, जिनमें गुंजन सक्सेना, रूही और गुड लक जेरी, मिली और बवाल जैसी फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड में अभिनय का जादू चलाने के बाद जानवी कपूर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। जानवी कपूर फिल्म देवरा में नजर आई। इस फिल्म में वो जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर किया। इनके अलावा सैफ अली खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म के लिए जानवी कपूर ने खास तौर से तेलुगु भी सीखी थी। 2025 में वो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी नजर आई, जो खास बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। और अब वो जल्दी फिल्म में नजर आएंगी पेडी, जिसमें जानवी कपूर के साथ रामचरण है, जो 30 अप्रैल को रिलीज होगी। वही जानवी कपूर का अपनी मां को लेकर किए गए ये खुलासे अब चर्चा में आ गए हैं। जब श्रीदेवी थी तब उनको घर तोड़ने वाला कहा गया, लेकिन आज लोग उनको याद करते हैं, उनके काम को याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। उनकी बेटी उनके संघर्ष को समझ रही है और उन्हें सम्मान दे रही है। जानवी की ये बातें सुनकर लगता है कि माँ बेटी का रिश्ता कितना गहरा होता है। माँ के जाने के बाद बेटी को ना सिर्फ माँ को खोने का दर्द होता है, बल्कि परिवार को पूरा जो सिस्टम होता है वो भी बदल जाता है। दोस्तों, जानवी कपूर अभी भी आगे बढ़ रही हैं, उनकी फिल्में आ रही हैं, वो कमाल का काम कर रही हैं, लेकिन उनके दिल में वो जगह हमेशा खाली रहेगी जहां श्रीदेवी थी। ये पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड की अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए सिंह राठौर के साथ। धन्यवाद।